इस वीडियो में जानेंगे रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, रथ कब और कैसे बनाए जाते हैं, रथ यात्रा के तीनों रथों की क्या क्या खासियत है। दोस्तों, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये यात्रा 23 जून दिन मंगलवार को निकाली जाएगी। बता दें कि देश भर में लॉकडाउन की वजह से इस साल रथों का निर्माण कार्य 12 दिन देरी से शुरू हुआ है। रथ में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों के लिए पेड़ों का चयन बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा से ही शुरू हो जाता है। रथ के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ नीम और नारियल के पेड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो रथ निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाता है, परंतु इस साल यह कार्य 12 दिन के विलंब के बाद शुरू हो पाया है। रथों को पूरा करने के लिए 150 विश्वकर्मा सेवक 15 से 16 घंटे लगातार प्रतिदिन कार्यरत हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए ये सेवक ना तो किसी से मिलेंगे, ना ही अपने घर जाएंगे। जिस रथ खला में निर्माण कार्य चल रहा है, वहां बाहरी लोगों का आना जाना वर्जित कर दिया गया है। तो आइए अब आपको आगे की ओर ले चलते हैं, ये बताते हुए कि रथों को बनाने के लिए कुछ खास लोग, कुछ खास परंपराएं, कुछ खास योग्यताएं और 8 तरह के अलग अलग कलाओं की जानकारों की कुशलता की जरूरत है। सबसे पहले ये जानिए कि विश्वकर्मा सेवक कौन होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने वाले कारीगरों को विश्वकर्मा सेवक कहा जाता है। रथ बनाने का काम पुश्तैनी काम जैसा है, अर्थात इन कलाकारों के पूर्वज भी यही करते रहे हैं। इस वजह से रथ निर्माण में इन लोगों की विशेष कुशलता है। हालांकि रथ निर्माण की विधि विश्वकर्मिया रथ निर्माण पद्धति, ग्रह कर्णिका और शिल्प सार संग्रह जैसे ग्रंथों में उल्लेखित है, लेकिन ये विश्वकर्मा सेवक रथ निर्माण का कार्य अपने पारंपरिक ज्ञान से ही करते हैं। इन्हें बिना किसी किताबी ज्ञान के परंपराओं के आधार पर ही रथ निर्माण की बारीकियां पता होती हैं। तो आइए अब आपको परिचय कराते हैं उन 8 तरह के अलग अलग कलाकारों से जो रथ निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले आते हैं गुणकार। ये रथ के आकार के मुताबिक लकड़ियों का साइज तय करते हैं। फिर दूसरे स्थान पर आते हैं पही महाराणा। रथ के पहियों से जुड़े सभी काम इनके जिम्मे आता है। आगे आते हैं ओझा महाराणा। इन्हें कमरकंठ नायक भी कहा जाता है। रथ में कील से एंगल तक लोहे के जो भी काम होते हैं उनको ये पूरा करते हैं। चौथे स्थान पर आते हैं चंदाकार। रथों के जो हिस्से धीरे धीरे तैयार होते जाते हैं, इनका काम है उनको असेंबल कर देना। फिर होते हैं रूपकार और मूर्तिकार। इनका काम होता है रथ में लगने वाली लकड़ियों को काटना। उसके बाद चित्रकार। रथ तैयार हो जाने के बाद उन पर कलई करना या कोई पारंपरिक चित्रकारी तक का सारा काम ये लोग सुपुर्द करते हैं। 7वें कलाकार होते हैं दर्जी सेवक या सूचीकार। रथ की सजावट और उनके लिए कपड़ों को सिलने और डिजाइन का काम इनका ही होता है। और फिर होते हैं इन सभी कारीगरों के सहायक या मजदूर, जिन्हें रथ भोई कहा जाता है। तो ये सभी 8 तरह के कारीगर मिलकर पूरा करते हैं रथ निर्माण का कार्य। रथ निर्माण का कार्य शास्त्रोक्त विधि से किया जाता है। रथ निर्माण में पुरी से लगे हुए दसपल्ला जिले के जंगलों से ही ज्यादातर नारियल और नीम के पेड़ काट कर लाए जाते हैं। पेड़ों को काटकर लाने की भी पूरी विधि निर्धारित है। पहला पेड़ काटने के बाद पूजा होती है। फिर गांव के मंदिर में पूजा के बाद उस जंगल के गांव की देवी की अनुमति के बाद ही लकड़ियां पूरी लाई जाती हैं। रथ निर्माण के लिए मंदिर परिसर में ही अलग से 200 फीट लंबा एक पंडाल बनाया जाता है। यह पंडाल नारियल के पत्थरों और बांस से बनता है। रथ निर्माण की सारी सामग्री
और लकड़ियां यहीं रखी जाती हैं। इस स्थान को रथखला कहा जाता है। अब आइए आपको बताते हैं तीनों रथों के बारे में। पहला रथ भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। यह रथ सबसे बड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई 45 फीट और व्यास 7 फीट का होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से ढका जाता है। इस रथ के कई नाम हैं, जैसे गरुड़ ध्वज, कपि ध्वज, नंदी घोष आदि। रथ के घोड़ों का नाम शंख, बलाहक, श्वेत एवं हरिदाशु है। ये घोड़े सफेद रंग के होते हैं। रथ के सारथी का नाम दारुक है। इस रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक होता है। रक्षा प्रतीक के रूप में सुदर्शन स्तंभ बना होता है। इस रथ के रक्षक गरुड़ देव हैं। रथ की ध्वजा त्रिलोक्य वाहिनी कहलाती है। रथ की रस्सी को शंखचूड़ कहते हैं। इस विशाल रथ की सजावट में 1100 मीटर कपड़ा लगता है। दूसरा रथ होता है बलभद्र का। श्री बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है। यह रथ 43 फुट ऊंचा होता है, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को लाल, नीले और हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसकी रक्षा श्री वासुदेव जी करते हैं। रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इस रथ के सारथी मताली हैं। इस रथ में जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं, और जिस रस्से से इस रथ को खींचा जाता है उसे बासुकी नाग कहते हैं। इस रथ के घोड़े नीले रंग के होते हैं। इस रथ में जुते हुए घोड़े त्रिवा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा एवं स्वर्ण नावा के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा रथ है सुभद्रा का। इस रथ में होते हैं 12 पहिए। इस रथ की ऊंचाई 42 फीट होती है। इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करती हैं। इसके सारथी अर्जुन होते हैं। सुभद्रा के रथ को लाल और काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। जिस रस्सी से सुभद्रा के रथ को खींचा जाता है उसे स्वर्ण चूड़ नागनी कहते हैं। पुरी की रथ यात्रा का नज़ारा देखने लायक होता है। इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। सबकी यही चाहत होती है कि जिन रस्सों से रथ को खींचा जाता है बस एक बार उनको छूने को मिल जाए। ऐसी मान्यता है कि जो भी इंसान इन रथों को खींचता है उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं।